प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में लगातार वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातें करता है। जो उसकी आवाज़ को सुनना जानते हैं या सीख चुके हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो प्रियो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी नहीं बदलता है। और इस भयंकर महामारी के समय में जब सारा संसार बिखरा हुआ है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, इन समयों में हम प्रभु का लगातार धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, हालात बाहर बहुत ख़राब है, आप ऐसे लोगों के लिए प्रियो लगातार प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर उनके लिए मार्गों को तैयार कर सके। हालेलुया। हम लोग पिछले 2 दिनों से एक शीर्षक पर हम ध्यान दे रहे हैं, एक टॉपिक को हम सीख रहे हैं, स्टैंड ऑन राइट प्लेस। अपने बुलाहट के सही स्थान पर खड़े रहिए, क्योंकि जब आपकी बुलाहट को आप जान जाएंगे तो आपकी सेवकाई करना आपके लिए सरल हो जाएगा जो परमेश्वर ने आपको सौंपी है। हालेलुया। प्रियो, ये जो मैं वचन आपको सुना रहा हूँ ये परमेश्वर के ओर से मुझे दी गई एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। और बड़ी ईमानदारी के साथ मुझे इसे पूरा करना है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के कार्यों में अगर मैनिपुलेशन करेंगे, जोड़ तोड़ का काम करेंगे, तो परमेश्वर आपके बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु जैसे तू चाहता है वैसे तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। आइए आज हम अपने वचनों में आगे जाने के पहले, इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर एक बार अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए परमेश्वर पिता, हम अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, जब वचनों के द्वारा तू हमसे बात करता है राजा, हमें समझने और बूझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे राजा। तेरे वचनों को हम सरलता से समझ सके प्रभु, और हमारे द्वारा प्रभु अन्य जाति आशीषित हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर प्रभु। जो हम प्रचार करते हैं, जो बातें हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उस पर हम चलने वाले बन सके, इसलिए तो हमें शक्ति, सामर्थ, बल और बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में जो कलवरी पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा राजा, उस महान परमेश्वर के लहू को जो हमारा उद्धार करता है, उस लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं। और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हम पिछले 2 दिनों से इस बात को सीख रहे हैं कि हमें सही स्थान पर कैसे खड़े होना है, या जो बुलाहट प्रभु ने आपको और मुझे दी उसमें कैसे आगे बढ़ना है। मैंने आपको कहा था जितने उद्धार पाए हुए हैं वे सब के सब बुलाए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें उद्धार इसलिए नहीं दिया कि हम उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग में पहुंच जाए, प्रभु की आराधना करें, परंतु प्रभु वो तो हमें करना ही है, लेकिन उससे पहले प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर उद्धार इसलिए दिया है ताकि उस उद्धारकर्ता के वचनों का, सुसमाचार का प्रचार हम औरों तक पहुंचा सके। हालेलुया। और उसके लिए हर एक को अलग अलग बुलाहट दी है। हमने पिछले 2 दिनों में सीखा है ना। किसी को टीचर है, कोई प्रॉफिट है, कोई आराधना की अगुवाई करते हैं, कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई पासबानी करते हैं, चरवाहे है ना, ले लीडर्स है। सबको अलग अलग बुलाहट में प्रभु बुलाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि संसार में जितने उद्धार पाए हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी बुलाहट क्या है, और उसके विषय में हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे थे। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय, उसका 9वां वचन जो है वो हमारा थीम लाइन है जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और कल भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, और मैंने आपको ये बताया था कि कई बार हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है तो यही मेरी बुलाहट है। उसके विषय में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आमीन। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि आपकी बुलाहट का अर्थ है कि आपकी जो योग्यता है उसके ऊपर जब परमेश्वर आपको चुनता है तो उसको बुलाहट कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप स्वयं अपने ताकत या बल के द्वारा कुछ करेंगे तो वो बुलाहट नहीं हो पाएगी। हालेलुया। प्रियो, ग्रेस कैन नॉट बी अर्नड बाय डूइंग एनी वर्क। मैं चाहता हूं कि हम हमारा थीम लाइन जो है उसको फिर एक बार पढ़ेंगे। 2 तिमोथियुस
उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, इसका अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप सब लोगों के पवित्र शास्त्र आपके पास है। कल मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी अंडरलाइन करने के लिए बोले थे। मेरा विश्वास है आप कर रहे हैं। जो लोग गंभीरता से नोट्स लिखते हैं केवल वही लोग। और मैं इस समय आप सबों के सामने उस वचन को पढ़ूंगा। 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन, उसका अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 1 and verse 9 says, और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रियो मैंने आपको कहा था अनुग्रह, उसको आप अनुग्रह के अनुसार है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आमेन। सो परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है प्रियो, आज आप और मैं जिस भी स्थान पर है, आज मैं यहाँ बैठकर आपको सेवकाई कर रहा हूँ, आपको वचनों की सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। मैं आज अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। इस ऑफिस को में बैठने के लिए मेरी योग्यता नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने मेरी बुलाहट में मुझे बुलाया, और जब मैं उसमें लगातार उसके साथ ईमानदारी से बना हुआ हूँ तो वो मेरी योग्यता को बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। आज अगर आपके पास कोई टैलेंट्स है, अगर आज आप 10 लोगों के झुंड में, 100 लोगों के झुंड में अगर कोई वाद्य को बजाते हैं या आप गीतों को गाते हैं, जब आपकी योग्यता यहाँ पर है, प्रभु ने आपको बुलाहट में बुलाया है, जब आप उसके इस योग्यता में ईमानदार बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी योग्यता को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखिए, जिस भी कार्य के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है उसमें ईमानदार बने रहिए। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, मनुष्य मनुष्य से झूठ बोल सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी मनुष्य या अधलोक में ऐसी कोई भी ताकत या कोई भी अधिकार इस पृथ्वी पर नहीं है, या अधलोक में नहीं है, या उस स्वर्ग में नहीं है जो यहोवा को धोखा दे सके। हालेलुया। इसीलिए अगर आप आपकी बुलाहट को जानते हैं तो उस बुलाहट में बड़ी शिद्दत के साथ काम कीजिए। हालेलुया। और फिर देखिए प्रभु आपकी योग्यता को कैसा बढ़ाता चला जाता है। आमीन। जो भी मेरे और आपके जीवन में आज की तारीख में हो रहा है, ये सब केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। हम सब जानते हैं विश्वास के द्वारा उद्धार और उद्धार के द्वारा अनुग्रह आया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन उसकी करुणा और उसके अनुग्रह को उंडेलता है। हालेलुया। इसलिए उस अनुग्रह को हल्के में हमको नहीं लेना है, या हमको हल्के में उसको नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। ग्रेस कैन नॉट बी अर्न्ड बाय डूइंग एनी वर्क। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे काम कर लूँ, या मैं 10 लोगों को खाना खिला दूँ, 20 लोगों को सुसमाचार प्रचार कर दूँ, तो प्रभु मुझे अनुग्रह से भरेगा। संसार में ऐसा कोई भी कार्य करके आप अनुग्रह को नहीं कमा सकते हैं। हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर की दया के अनुसार उंडेला जाता है। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेस बिगिंस वेयर ह्यूमन एबिलिटी एंड्स। हालेलुया। अनुग्रह वहां से शुरू होता है जहां मनुष्य की ताकत या मनुष्य की सामर्थ खत्म हो जाती है। हालेलुया। किसी बात के लिए जब हम बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब हमारा बल खत्म होता है, मेरा यहोवा परमेश्वर वहां से शुरू होता है। हालेलुया। और ये आप सब भी जानते हैं। मैं जब एक दोस्त को मेरे जानता हूँ जो मेरे साथ 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, और उनको क्या हुआ, एक बार एग्ज़ाम में 8th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में उनको सब सब्जेक्ट्स में वो क्लियर हो गए थे, लेकिन अंग्रेज़ी के इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसमें उनको आउट ऑफ 100 34 मार्क्स मिले थे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो 100 मार्क्स का पेपर होता था। अभी 80 मार्क, 80 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स के पेपर होते हैं। व्हेन वी वर स्टडीइंग एवरी पेपर वाज ऑफ 100 मार्क्स, है ना। सो उसमें 35 वाज द क्लियरिंग पासिंग मार्क्स, क्लियरिंग मार्क्स होते थे। तो मेरे जो दोस्त थे वो अभी एक बहुत बड़े डॉक्टर है, और ही इज़ किडनी सर्जन है, रूबी हॉस्पिटल में बॉम्बे में पूना में काम करते हैं, और मेरे साथ हम लोग साथ में पढ़ते थे। और उनको एक इंग्लिश के सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 उनको 34 मार्क्स मिले, 1 मार्क से वो फेल हो गए थे। और जब हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आया तो उनको पता चला कि वो क्लियर हो गए हैं, है ना, वो पास हो गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। उनको बाकी सारे मार्क्स बहुत अच्छे मिले थे, केवल इंग्लिश में वो 1 मार्क से फेल हो गए थे। और उसके बाद जब हम अगले सेशन में 9th में गए तो हमारे वही क्लास टीचर थे जो 8th में थे। तो उनसे हमने पूछा
कि सर आनंद तो फेल हो गया था, फिर आपने आनंद क्लियर कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने आनंद के सारे पेपर्स चेक किए और सारे पेपर्स में इसको अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे इस पर बड़ी दया आई कि 1 मार्क के लिए ये बच्चा फेल हो जाएगा, इसका साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए 1 मार्क मैंने इसको ग्रेस के रूप में दे दिया। तो 35 इसको मिला और ये बाउंड्री पे उस सब्जेक्ट में क्लियर हो गया। हालेलुया। प्रियो, अनुग्रह उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था। हालेलुया। अनुग्रह उसको किसी और के द्वारा मिला था। आमीन। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है जो हमें अनुग्रह से भरता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आपके बल के द्वारा या आपके सामर्थ्य के द्वारा आपकी बुलाहट में कार्य करेंगे, बट लेट अस बी डिपेंडेंट अपॉन गॉड। हालेलुया। बट हम सब मिलकर परमेश्वर पर निर्भर रहे हमारी बुलाहट के लिए, ताकि परमेश्वर उस बुलाहट में हमें अपनी योग्यता में बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। प्रियो, अगर आप आपकी ताकत या बल के द्वारा कुछ पा सकते तो परमेश्वर के अनुग्रह की मुझे और आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। हालेलुया। अगर हम अपने बल से कुछ प्राप्त कर सकते तो अनुग्रह ये शब्द पवित्र शास्त्र में लिखा ही नहीं गया होता। हालेलुया। परंतु क्योंकि हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, इसलिए हमें चलते समय, सोते समय, खाते समय, पीते समय, किसी भी कार्य को करते समय हर बार केवल और केवल यहोवा के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। जिसने अनुग्रह को प्राप्त करना सीख लिया, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े महिमा के कार्यों को करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें किसी बात के लिए चुनता है प्रियो, या हम बोल सकते हैं जब परमेश्वर किसी बात के लिए हमें बुलाहट देता है और जब हम उस बुलाहट में होकर उसके कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब ये बोला गया कि आप आज से गीतों को गाना, मैंने कल अपनी गवाही में आपको बताया था, मुझे जब ये बोला गया कि अभी आप आज से गीत भी गाओ और वाद्यों को भी साथ में बजाओ, मैं दोनों चीज़ें करने लगा। और एक दिन हमारे पास बान और उनकी पत्नी इजराइल टूर के लिए गए थे और उन्होंने मुझे एक दिन पहले घर पर बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि अमित, हम लोग 10 दिन नहीं हैं, तो नेक्स्ट संडे का जो वर्शिप रहेगा वो आप लीड कर लेना। और मैं एक्चुअली डर गया था, पहली बार मैं आराधना मुझे अगुवाई करने बोल रहे थे और मैंने कहा कि पास्टर मैं बजाऊंगा, मैं आराधना कैसे अगुवाई, फिर बजाएगा कौन? तो बोला नहीं, हम जानते हैं कि तुम माइक स्टैंड पर रख कर आपके ड्रम्स बजाते हुए आप आराधना में भी अगुवाई कर लोगे। सेटअप को थोड़ा चेंज कर लेना, जहाँ पर वर्शिप लीडर खड़े होते हैं उस स्थान पर आप आपका पूरा सेटअप लगाकर स्टैंड माइक लेकर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ करना। 3 चीज़ें मुझे करने बोली गई थी। ड्रम्स भी मुझे प्ले करने थे, आराधना के गीत भी मुझे लीड करने थे और आराधना की भी अगुवाई मुझे ही करनी थी। हालेलुया। और मैंने उनसे हाँ तो कह दिया और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत डरा हुआ था और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तूने मुझे आज इस यहाँ पर जहाँ पर मेरी योग्यता नहीं है, इस स्थान को आज तू मुझे दे रहा है, लेकिन मुझे तो अपने अनुग्रह से और अभिषेक से भरना प्रभु, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं इस स्थान पर खड़े होने जा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा कलीसिया आशीषित हो सके ऐसा अनुग्रह तू मुझ पर उंडेलना। और जब हम लोग सैटरडे को क्वायर प्रैक्टिस को गए और हम लोगों ने पूरा सेटअप लगाया और फिर हम लोगों ने गीत कौन से गाने हैं वो प्रभु की अगुवाई में प्रभु ने हमें बताया और हमने सारी लिस्ट बनाई, प्रैक्टिस की। जब दूसरे दिन भी मैं संडे को इस चर्च सर्विस के लिए आया तो हाफ एन आवर, मेरी आदत थी कि मैं आधा घंटा पहले चर्च आ जाता था और मैं आकर अकेला ही था तो प्रैक्टिस करने लगा गीतों की। और फिर कलीसिया आई और 5 बजे जब शाम को हमने आराधना शुरू की प्रियो, तो मैं प्रभु से जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं प्रभु से अन्य भाषा में भी अंदर बात कर रहा था, प्रभु से कह रहा था प्रभु केवल तेरा अनुग्रह ही है जो मुझे इस समय बचा सकता है या मेरे द्वारा लोगों तक पहुंच सकता है। आमीन। और आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रभु की इतनी भारी उपस्थिति उस स्थान पर हुई कि मैं अपने आप में से बाहर हो गया और पवित्र आत्मा ने पूरी रीति से मुझ पर नियंत्रण लिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट इवनिंग ऑफ माय लाइफ जब मैंने वाद्य भी बजाए, गीतों की अगुवाई भी की और आराधना में भी मैंने कलीसिया को लीड किया। और उस दिन से प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन से लेकर तो आज तक परमेश्वर के अनुग्रह में ही मैं सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं, परंतु परमेश्वर की बुलाहट है, इसलिए वो मेरी योग्यता को बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। कई बार जब हमें बुलाहट होती है या जब हम पर सेवकाई का जो बोझ है, प्रभु जो क्रूस हमारे कांधे पर देता है,
और जब हम उस कार्य में बढ़ते चले जाते हैं, पर उस बुलाहट को जब हम पूरा नहीं कर पाते ना, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है। हालेलुया। अगर हम अपने बल बुद्धि ज्ञान से ही सब करेंगे तो प्रभु यहोवा की जरूरत संसार में किसी को भी नहीं पड़ेगी। आमीन। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि जहां मनुष्य की सामर्थ खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर का कार्य आरंभ हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप एकदम इनिशियल स्टेज में बोलेंगे ना, शुरू करने से पहले कि प्रभु टेक कंप्लीट कंट्रोल, है ना, तू अपनी स्वर्ग की ओर से मुझे धो दे परमेश्वर पिता और मेरे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले, तो विश्वास कीजिए उसी निचले स्थान से परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन कई बार लोगों को क्या होता है, 2 4 5 10 साल की सेवकाई के बाद उनको लगता है अब वी आर कंप्लीट, हम लोग अभी परिपूर्ण हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, अभी हमें यहोवा के अनुग्रह की जरूरत नहीं, अभी मुझे इस भाई की इस बहन की जरूरत नहीं है। एंड दे स्टार्टेड डूइंग मिनिस्ट्री ऑफ गॉड ऑन देयर ओन, है ना, वो परमेश्वर की सेवकाई को अपने सामर्थ्य और बल के द्वारा करना आरंभ कर देते हैं। पर ऐसा क्षण हर एक के जीवन में आता है जहां उनकी सामर्थ्य और बल खत्म हो जाता है और यहोवा का अनुग्रह वहीं से कार्य करना आरंभ करता है। हालेलुया। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं ये सोचता हूं कि बहुत अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि और अपने बल से मेहनत करके बाद में अनुग्रह में जाने से अच्छा है कि हम शुरुआत में ही अपने आप को यहोवा को अपनी बुलाहट में सौंप दें। हालेलुया। ताकि हम शुरुआत से ही अनुग्रह में चले। तो क्या है, जब प्रभु के साथ हम शुरुआत से चलना शुरू करेंगे तो हम फेल नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। प्रियो, आज संसार में लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने आप को सम्मान नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं ये क्यों होता है। जब परमेश्वर आपको बुलाहट देता है तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं पास्टर साहब मेरे से नहीं होगा। अरे ब्रदर, आज आप शाम को यूथ मीटिंग लीड करो, पास्टर साहब मैं कैसा लीड करूं, है ना, मैं कभी किया नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा, आप उनको दो, आप उनको दो, हम अपने आप को ही सम्मान नहीं देते हैं प्रियो। बट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आपका आदर करता है। हालेलुया। और चूंकि वो आपका आदर करता है, इसीलिए सनातन काल में उसने अनुग्रह में आपको बना कर रखा है, ताकि सही समय पर आप उसके बुलाए जाने में सिद्ध हो सके। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। मैंने आपको बताया है, आपका अगर उद्धार हुआ है तो आपको बुलाया गया है। अगर आपको बुलाया गया है, इसका अर्थ है आप आदर के योग्य है। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा आपका आदर करता है, इसीलिए आपको भी स्वयं का आदर करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। हमको संसार आपको कुछ भी बोल सकता है, संसार आपके विरुद्ध कभी अच्छा बोलेगा, आप अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा, आप उनके हिसाब के विपरीत चलेंगे तो आपके लिए वो बुरा बोलेंगे, और ये सब के साथ होगा। संसार में इससे कोई भी अछूता नहीं है, ना मैं हूं ना आप है ना। संसार तो बोलता रहेगा, परंतु लगातार इस बात को स्मरण रखिए कि जिसने आपको चुना है और जिसने आपको बुलाया है, वो बुलाहट वाला परमेश्वर आपका आदर करता है। हालेलुया। और क्योंकि वो आपका आदर करता है, इसलिए आपको स्वयं को भी अब आदर और सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के किसी भी कार्य को कभी नहीं नहीं बोलना। हालेलुया। अगर परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के अगुवे आपको किसी कार्य को करने बोल रहे हैं, तो खातिर से वो विश्वास करते हैं आप पर। हालेलुया। तभी तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। मेरे पासबान ने जब मुझे इतनी बड़ी कलीसिया की अगुवाई करने के लिए कहा, पहले तो मैं मना कर गया, लेकिन जब उन्होंने मुझे वचन बताया तब मैंने कहा यस पास्टर, आई विल गो अहेड, मैं सामने जाऊंगा और आप मेरे लिए वहां से भी प्रार्थना करना, ताकि मैं अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया। एंड आई सरेंडर कंप्लीटली टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, है ना। पूरी तरीके से मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा को दे दिया, और उसके बाद से लेकर आज तक परमेश्वर मुझे दिन प्रतिदिन अपनी नई कृपा से भरता चला जा रहा है। हालेलुया। हम भाई एल्विन का एक बहुत सुंदर गीत है, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। सो प्रियो, अपने आप को सम्मान देना सीखिए। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है, आप स्पेशल लोग हैं,
मैं आगे आने वाले वचनों में आपको बताऊंगा कि आप जितना सोच रहे हैं ना, उससे अधिक आप स्पेशल कैटेगरी में प्रभु की आंखों में आते हैं। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे लोगों को जो लगता है दे थिंक दैट दे डोंट थिंक दे वर्थ मच, है ना। उनको कई बार ऐसा लगता है कि मैं इस योग्य हूं ही नहीं, मैं इस योग्य हूं ही नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी योग्यता गीत गाने की है, पर अगर आपको कोई कह रहा है कि आज आप सुसमाचार का प्रचार करो, तो आपने आपके मन में वो गढ़ बना लिए है कि नहीं, मुझे तो गीत गाने की योग्यता है, फिर मैं प्रचार कैसा करूं, है ना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने अपने आप को सीमित कर लिया है। परंतु परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को आप कम मत आकिए, अपने आप को आप छोटा मत बनाइए, क्योंकि अगर आप ही अपने आप को छोटा बताएंगे तो जिस बुलाहट में यहोवा ने आपको रखा है, उस बुलाहट में आप कभी भी कार्य नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हमको अपने आप को कम आंकने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं जब अभी यहाँ पर आपसे बात करते समय वचन पढ़ रहा था, तो प्रभु ने मुझे कुछ बात बताई। जो लोग अपने आप को कम आंकते हैं ना, खासकर उनके लिए मैं आज दो बातें आपको बताऊंगा। नंबर 1, अपने आप को कम नहीं आंकना। उसका पहला कारण यह है कि अगर आप धर्मी हैं तो आप परमेश्वर के अनंत जीवन के भागी हो चुके हैं। आमीन। सो अनंत जीवन का भागी होना ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है ना। ये उन्हीं के लिए संभव है जो परमेश्वर में उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। सो पहली बात है, अगर आप धर्मी हैं तो आप परमेश्वर के अनंत जीवन के योजना के भागी है, और आपके पास एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर करने के लिए दिया है, तभी तो उसने आपको बुलाया है। आमीन। आपको ये समझना होगा, परमेश्वर ने आपको बुलाया इसलिए नहीं है कि आपको उसको स्वर्ग लेकर जाना है, उसके लिए तो उसने सबको चुना हुआ है। आमीन। परंतु आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, उद्धार के बाद अनुग्रह आया। और मेरा प्रभु कहता है, अमित, मैं तुझे सिर्फ अनुग्रह नहीं देता हूं, मैं तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह उंडेलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। सो पहली बात, आपके पास प्रभु ने एक अद्भुत कार्य दिया है जो आपको यहां पर करना है। आपको परमेश्वर की वो बुलाहट है जो किसी और के पास नहीं है। हालेलुया। आप स्पेशल हो, आप बहुत यूनिक हो, आप परमेश्वर के नजर में बोलते हैं ना, उसके आंख की पुतली के जैसे हो। आमीन। अपने आप को साधारण और छोटा और गरीब और बेचारा नहीं बोलना है। आमीन। आप बेचारे हो ही नहीं सकते, आप गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहोवा का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। सो अपने आप को गरीब, बेचारा, दुर्दशा में पड़ा हुआ, मारा कूटा ऐसा नहीं है ना। धर्मी ऐसे नहीं हो सकते हैं, है ना। धर्मियों के पास वो शेर है जिसको यहूदा का शेर कहा जाता है। हालेलुया। और जिसके पास यहूदा का शेर होता है, उसके विरुद्ध कोई ताकत, कोई बल कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो अपने आप को छोटा नहीं समझना है प्रियो। आपको परमेश्वर ने वो बुलाहट दी है जो इस संसार में किसी और को नहीं दी है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को स्पेशली बनाया गया है यीशु मसीह ने इस ढांचे में। फॉर एग्जाम्पल, ये वो ढांचा है जिस पर उसने मुझे तैयार किया है। यीशु मसीह ने इस ढांचे पर मुझे बनाया, इसको एक आकार दिया, इसका एक साइज बनाया, उस साइज में मुझे पूरा तैयार किया, और बाद में यीशु मसीह ने क्या किया, इस ढांचे को तोड़ डाला। हालेलुया। और इसको स्क्रैप में फेंक दिया। आमीन। क्योंकि यीशु चाहता है कि अमित संसार में एक ही रहे। हालेलुया। वैसे ही वो उसने आपके भी ढांचे को तैयार किया, और उसने उस ढांचे को बनाया, प्राणों को फूका, पृथ्वी पर रख दिया, और उस ढांचे को तोड़ दिया ताकि फिर कोई वैसा दोबारा बना ना सके। नो कॉपी एंड पेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूं, वचनों का मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, बहुत सारे सरमन सुनिए, संदेशों को सुनिए, संदेशों को सुनिए, जर्नल्स पढ़िए, अध्ययन कीजिए, लेकिन जब आप लोगों के सम्मुख खड़े हो तब वही प्रचार करना जो पवित्र आत्मा आपको बताता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको हर एक को एक इंडिविजुअल बुलाहट को दिया है ना।
मुझे जो बुलाहट है ना वो संसार में और किसी के पास नहीं है। आपको जो बुलाहट है वो पूरे संसार में केवल यहोवा ने आप ही को दी है। हालेलुया। तो आप कितने स्पेशल लोग हो गए। हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं। मैं भी अपने आप को बहुत साधारण समझता था। अब तो मैं अपने आप को, मैं अपने लोगों को अक्सर बताता हूं कि हाथी चलता रहेगा और कुत्ते भौंकते रहेंगे। हालेलुया। मैं हाथी हूं क्योंकि परमेश्वर ने उस योग्यता को मुझे दिया है। हालेलुया। प्रियो, आपको परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है ना उसको आपको किसके द्वारा पूरा करना है? विश्वास के द्वारा पूरा करना है। आप शायद ये सोचते हैं कि नहीं, मैं गीत नहीं गा सकता, नहीं मैं ये 1000 लोगों की भीड़ में गवाही कैसे दूंगा, मेरे तो हाथ पांव थरथरा रहे हैं। लेकिन जब आप उस स्थान पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं और विश्वास के द्वारा खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपके कार्य को सफल करता है। आप जानते हैं आपको विशेष बुलाहट क्यों दी है? क्योंकि इससे पहले कि आप विश्वास करें, परमेश्वर आप पर विश्वास करता है कि आप उस कार्य को पूरा कर सके। हालेलुया। आपको ऐसे ही बुलाहट नहीं दी। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके लोगों की गर्दन नीचे जाए संसार के सामने। परमेश्वर हमेशा चाहेगा कि उसके लोगों की आंखें हमेशा पर्वत की ओर लगी रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप पर पहले विश्वास कर रहा है, इसीलिए उसने आपको बुलाहट दी है। लेकिन आपकी योग्यता यहां पर है, आपकी बुलाहट यहां पर है। तो यहां पर आपको प्रभु लेकर तो आ गया क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि विश्वास के द्वारा आपको इस स्थान पर आना है कि यस, अगर प्रभु बोल रहा है ना मुझे ये बात करने के लिए, तो भले ही मुझे लग रहा है कि मैं इतने बड़ी जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता, लेकिन प्रभु तूने मुझे जिम्मेदारी दी है, तूने मुझे बुलाहट दी है, तो मैं विश्वास के द्वारा आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। और जब आप विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना आरंभ करते हैं तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऐसा करते करते आप उस बुलाहट में आ जाते हैं। हालेलुया। और फिर आपकी योग्यता से ऊपर परमेश्वर आपको बुलाहट में लेकर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, ये हो गया पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है, आप जिस क्षमा और दया के योग्य नहीं थे उनके लिए आपने, अब यीशु मसीह तो कलंकित है नहीं, यीशु मसीह निष्पाप मेमना है, हम सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप जिस क्षमा और जिस दया के योग्य नहीं थे उसके लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने सबसे प्यारे पुत्र यीशु मसीह को पहले मेरे लिए और आपके लिए उस कलवरी पर दे दिया ताकि मेरे और आपके पापों की क्षमा हो सके। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर हमारे लिए ये कर चुका है और उसके बाद वो हमें बुलाता है तो हमको अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है। शैतान आपको भरमा सकता है, शैतान आपको बरगला सकता है, शैतान आपको उकसा सकता है, लेकिन चुनाव आपका है, निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। शैतान आपको चकाचौंध दिखाएगा, लेकिन वो चकाचौंध अगर वचन के अनुसार मेल नहीं खाती है तो यू हैव टू रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। आपको यीशु मसीहा के नाम से उसको झटकना है, झड़कना है, उसको डांटना है, क्योंकि आपके डांटने से वो समस्याएं समाप्त नहीं होती, पर जब यीशु का नाम लेकर आप अधिकार और विश्वास से उसे डांटते हो तो वो समस्याएं आपके जीवन से गायब हो जाती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपको दाम देकर मोल ले लिया है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तो आप अभी मनुष्य के दास नहीं हैं। मनुष्य की दासत्व से, मनुष्यों की गुलामी से आपको परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। क्यों आजाद किया? क्योंकि ये शैतान है, इसके पास एक समय में ये शैतान है, ये आप है, एक समय में आप इसके चरणों में पड़े हुए थे, इसके गुलामी कर रहे थे। लेकिन एक परमेश्वर का पुत्र यहां से आया, पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। और उस जी उठने से पहले जब वो कलवरी पर मारा गया तो इस यीशु मसीह ने क्या किया? इस यीशु मसीह ने शैतान की गुलामी में जो आप यहां पड़े थे, तो लहू के रक्त के द्वारा ये यीशु मसीह ने क्या किया? आपको छुड़ा लिया। हालेलुया। अब आप शैतान की गुलामी में नहीं हैं, अब आप यीशु मसीह के साथ हैं। आप यीशु मसीह के गुलाम नहीं हैं। यीशु मसीह ने आपको यहाँ नहीं रखा, परंतु यीशु मसीह ने आपको अपना वो स्थान दिया जिसके द्वारा आप यीशु के पिता अर्थात मेरे और आपके पिता यहोवा परमेश्वर को
हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। सो आप अभी दासत्व में नहीं है, आप अभी गुलामी में नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना और जब बुलाया है तो इसकी योग्यता के अनुसार आपको कार्य करना है, ना कि आपके योग्यता के अनुसार। हालेलुया। कई बार लोग अपने बुलाहट में फेल हो जाते हैं, अपनी सेवकाई में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी योग्यता के अनुसार लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार वो कलीसिया को प्रचार करते हैं, लेकिन बुलाहट देने वाले के अनुसार ही आपको आपकी सेवकाई में आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8, 9 और 10 वचन हम सब लोग निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8, 9 और 10 वचन। और वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए और पढ़ने के लिए आपको आशीष दे। हमारा समय आज यहाँ समाप्त हो चुका है। कल हम फिर एक बार इस वचन के द्वारा शुरू करेंगे और परमेश्वर के गहरे सागर में, वचनों के गहरे सागर में प्रभु हमें लेकर जाने वाला है। तो तैयारी कीजिए, तैयारी के साथ कल आइए। आज जिन वचनों को हमने सुना है, सीखा है, जिन बातों को उस पर मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए। जब आप फ्री बिस्तर में पड़े रहते हो, जब आप कुछ दूसरी बात सोचते हो ना, उससे अच्छा है वचन को अपने विचारों में डाल लीजिए, क्योंकि वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सब सुरक्षित बने रहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पासबानों के लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए, और जितने लोग इस समय महामारी से लड़ रहे हैं, जीवन और मौत के बीच में है, मृत्यु और जीवन के बीच में है, उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।